नमो नमः। हार्दिक अभिनंदन एक बार पुनः आपका सभी का अपनी संस्कृत व्याकरण की यूट्यूब क्लास में। ठीक है, एक रिक्वेस्ट आपसे मैं बार बार करता हूँ, हमेशा करता हूँ। आप सभी लोग जो भी स्टूडेंट है या कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, जो भी क्लास लेते हैं ऑनलाइन संस्कृत शिक्षा की, प्लीज़ संस्कृत शिक्षा को हमें आगे बढ़ाना है तो हमें अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, वीडियो एक दूसरे को शेयर करना है, जिससे हम अपने संस्कृत शिक्षा को आगे ग्रोथ कर सकें। ठीक है, अगर आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नपुंसक से जलच। ये एक सूत्र है, नपुंसक से जलच। ये आगम करता है, किसी चीज का आगम मित्रवत होता है तो आगम ये करता है यहाँ पर। और इससे पहले हमने जो सूत्र पढ़े थे ये उसी दोनों सूत्रों से संबंधित है, तो सब सूत्र को कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हम इसको आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक बार, आपने अगर पिछले क्लास से नहीं ली है तो इन दोनों सूत्रों की मैंने अलग से क्लास बनाई थी, तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे एक बार बना है, जस ससो सी एक सूत्र आता है जो जस को और सस को सी आदेश करता है। ठीक है, जस व सस को यहाँ पर सी आदेश होगा क्लिप यानी नपुंसक लिंग में। ठीक है, मतलब कि नपुंसक लिंग के अंदर जो जस और सस प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन के अंदर जो प्रत्यय होंगे उसका यहाँ पर सी आदेश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमने सूत्र पढ़ा नीचे, सी सर्वनाम स्थानम। ये सूत्र जो है सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करेगा ये सूत्र? सर्वनाम स्थान संज्ञा। हाँ जी, सर्वनाम स्थान संज्ञा हमने पहले शुद्ध नपुंसकस्य सूत्र से की थी, लेकिन शुद्ध नपुंसकस्य सूत्र की एक दिक्कत थी कि वो नपुंसक लिंग के अंदर काम नहीं करता है, शुद्ध अनपुंसकस्य इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे सर्वनाम स्थान संज्ञा करनी थी। ये सभी सूत्र नपुंसक लिंग के अंदर काम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर पाणिनि जी महोदय जो थे उन्होंने यहाँ पे सी सर्वनाम स्थानम एक सूत्र बनाया, और जो उन्होंने कहा कि जो सस जस और सस को आप जो सी आदेश कर रहे हो उस सी की यहाँ पर सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी, केवल सी की, जस और सस को, अन्य की नहीं होगी। शुद्ध नपुंसक ने तो 5 की थी, ये सिर्फ यहाँ पे जस और सस को सी आदेश हुआ, उसी की यहाँ पर सर्वनाम स्थान संज्ञा इसने की है। और इन दोनों सूत्रों से ही संबंधित ये सूत्र है। अगर हम डायरेक्ट इस सूत्र को पढ़ते हैं तो ये हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। दोनों सूत्रों को समझने के बाद में अगर इसको समझते हैं तो थोड़ी बहुत आसानी यहाँ पर हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं आज का अपना सूत्र, नपुंसक से जलच। यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ अपना। अगर हम सूत्र का यहाँ पे पदच्छेद करते हैं, पोस्टमार्टम टुकड़े टुकड़े करते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या पार्ट्स इसके निकल के आते हैं। सबसे पहला तो नपुंसक से, ये तो खुद एक पार्ट ही है। नपुंसक से षष्ठी एक वचन का रूप नपुंसक के। ठीक है, यहाँ पे जलच है लिखा हुआ है। जलच का अर्थ होता है जल और अच। ये यहाँ पे दो प्रत्याहार हैं, जल और अच। जल प्रत्याहार और अच प्रत्यय, अच में सारे स्वर आ जाएंगे। जल के अंदर अगर हम यहाँ पे य वर्ण और पंचम वर्ण, ठीक है, उनके अलावा सभी व्यंजन यहाँ पे जल प्रत्याहार के अंदर आ जाते हैं। यवरल और पंचम वर्णों के अलावा, है ना, यम गणनम, उनके अलावा सारे व्यंजन जल प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, सूत्र से हमें यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करेगा। ये इसकी शर्तें हैं, जल और अच होना चाहिए, तीनों ही इसकी शर्तें हैं। नपुंसक लिंग में होना चाहिए, जल होना चाहिए और अच होना चाहिए। क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसकी वृत्ति में पढ़ेंगे। झलंत से अजंत से, ये झल से बना झलंत से, अच से बना अजंत से, कि ऐसा शब्द रूप, नपुंसक लिंग का ऐसा शब्द रूप जिसके अंत में या तो जल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, ठीक है, या फिर अच हो, कोई सा भी स्वर हो। ठीक है, च का मतलब और, या तो जल हो या फिर अज हो, क्लीबस यानी नपुंसक लिंग के अंदर। तो वहां पर क्या होगा, नुम का आगम होगा। और यहां पे इसने शर्त रख दी है, केवल कहां पे आगम होगा, सर्वनाम स्थाने। जहां जहां पर सर्वनाम स्थान आपने संज्ञा कर दी है वहां वहां पर ही नुम का आगम होगा। सूत्र को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हम समझ जाएंगे इसको फाइनली आखिर के अंदर तो बहुत सरल हो जाएगा।
इसीलिए देखो नपुंसक लिंगों में इसने ये यहाँ पे शर्त रखी है सर्वनाम स्थानीय, मतलब कि जहां जहां पर सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी वहां वहां पर ही नुम का आगम होगा। ठीक है, नपुंसक लिंगों में हमने सर्वनाम स्थान संज्ञा कहाँ की थी, सिर्फ सी की। सी सर्वनाम स्थान संज्ञा कहाँ सी कहाँ कहाँ होता है, जस को और सस को। जस कहाँ होता है, प्रथमा के बहुवचन में, और सस कहाँ होता है, द्वितीया के बहुवचन में। ठीक है, मतलब कि ये जो सूत्र है नपुंसकस्य जलज वो प्रथमा के बहुवचन में और द्वितीया के बहुवचन में नुम का आगम करेगा। ठीक है, प्रथमा के और द्वितीया के बहुवचन में। अब यहां पे हम इसका एक बार अर्थ लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसके कार्य और शर्तें बिल्कुल नीचे अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले नपुंसक प्रकरण में, ठीक है, जल अंत व अच अंत वाले सर्वनाम स्थान संज्ञक शब्दों में नुम का आगम होगा। किसका आगम करेगा ये सूत्र, नुम का आगम। ठीक है, कार्य लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कार्य, काम क्या करेगा, नुम आगम। सूत्र काम क्या करेगा, नुम आगम। ठीक है, जब हम नुम का आगम कर देंगे और यहां पे अनुबंध लोप करेंगे तो केवल यहां पर न शेष रहेगा हलंत वाला, जैसे कि हमने नुट में किया था, हर्ष अध्यापन नुट से नुट का आगम किया था, तो वहां पर भी केवल ने ही शेष रहा था। अब बात करते हैं अगर हम यहाँ पे शर्त, क्या क्या शर्तें हैं इसकी, क्या 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 कंडीशंस यहाँ पे है। कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पे इसके पास बहुत सारी कंडीशंस है। पहली सबसे बड़ी कंडीशन नपुंसक लिंग, नपुंसक प्रकरण में सबसे बड़ी कंडीशन तो कि नपुंसक प्रकरण है तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरी कंडीशन सर्वनाम स्थान, सर्वनाम स्थान संज्ञक, मतलब कि सी आदेश हो रखा होना चाहिए जस ससो सी से, तो ही हम इस सूत्र को लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते। बात ही नहीं करनी, आगे कट कर देना यहीं पे। अगर जस ससो सी आया तो ही आएगा। ठीक है, तीसरी शर्त, ठीक है, जल व अच अंत वाला शब्द, या तो वो शब्द रूप जल प्रत्याहार अंत वाला हो या फिर वो शब्द रूप अच यानी स्वर अंत वाला शब्द होना चाहिए। तो ये तीन शर्तें हैं इसकी, ये तीनों शर्तें अगर मिलती है तो ही ये सूत्र नुम का आगम यहां पर करता है। ठीक है, तो ये था आज का अपना सूत्र नपुंसकस्य जलज। सूत्र का काम क्या है, नुम आगम। क्या यहाँ पे शेष रहता है, न। कहां पे करता है, नपुंसक लिंगों के सर्वनाम स्थान संज्ञक शब्दों के जल अंत और अच अंत में रहते हुए ये नुम का आगम यहां पर करता है। ठीक है, बहुत ही सरल सूत्र है। यहाँ पे हमने तीनों सूत्रों को कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पढ़ा और मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स, धन्यवाद।